यीशु मसीह के नाम में मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम। यीशु मसीह को नए अहदनामे में कहाँ पर खुदा कहा गया है, ये हमारा सवाल है आज की वीडियो का। और हम ये सीरीज एक्चुअली कर रहे हैं पुराने अहदनामे से। हमने पहले देखा है कितने ही हवाले, ढेरों ढेर, जहाँ पे मसीहा की ज़ात को खुदा की ज़ात कहा गया है। लेकिन आज की वीडियो से हमने ये देखना है कि नए अहदनामे में ख़ास तौर पे जो गैर अक़वाम के लोग हैं, मुसलमान ख़ास तौर पे बहन भाई जो हमारे हैं, वो कहते हैं कहाँ पर लिखा है जी खुदा है, हमें दिखाएं। ये 4-5 हवाले मैं आपको साथ शेयर करने लगूँ ताकि ईमान भी मजबूत हो और अगर कोई कहे कहाँ लिखा है तो हम उनको बता भी सकें। सबसे पहले यूहन्ना की अंजील और उसका 20 बाब 26 से 29 आयत। यहाँ पर तुमा के साथ खुदा मुखातिब है। तुमा रसूल जो थे वो शक व शुबा करने वाले थे, वो ईमान में इतने मजबूत नहीं थे शुरू में, और वो कहते थे कि जब तक मैं यीशु को, मसीहा को मैं जिंदा ना देख लूँ तो मैं ईमान नहीं लेकर आऊँगा। और क्या होता है कि खुदावंद जो है ना आ मौजूद होते हैं, बंद कमरा, और बंद कमरे में आ मौजूद होते हैं, और वहाँ पर तुमा भी मौजूद है। और खुदावंद तुमा से मुखातिब होकर कहते हैं कि यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा तुम्हारी सलामती हो। फिर उसने तुमा से कहा अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों को देख, और अपना हाथ पास लाकर मेरी पसली में डाल, और बेतकाद ना हो बल्कि एतकाद रख। अब सुने तुमा का जवाब। लिखा है तुमा ने जवाब में उससे कहा आए मेरे खुदावंद, आए मेरे खुदा। यीशु ने उससे कहा तू तो मुझे देखकर ईमान लाया, मुबारक वो है जो बगैर देखे ईमान लाए। तुमा ने कहा है आए मेरे खुदावंद और आए मेरे खुदा। खुदावंद क्रियास और खुदा थेओस, यहाँ पे बिल्कुल जो खुदा के लिए वर्ड यूज होता है वो कहा है उसने, और डिफ्रेंशिएट भी कर दिया है। बाज़ लोग खुदावंद और खुदा को भी कहते हैं, लोग जी खुदावंद लिखा हुआ, खुदा तो नहीं लिखा हुआ। सो यहाँ पर वो कहते हैं आए मेरे खुदावंद, आए मेरे खुदा। और यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैं तो खुदा नहीं हूँ, मुझे क्यों खुदा कह रहा है। यीशु मसीह ने कहा कि तू तो मुझे देखकर ईमान लाया, मुबारक वो होंगे जो बगैर देखे ईमान लाएंगे, वो हम लोग हैं। हम तुमा से भी ज़्यादा बाबरकत है, मुबारक हैं हम, क्योंकि हम ईमान से देखते हैं कि यीशु ही खुदावंद था, यीशु ही खुदा है। दूसरा हवाला देखे जी, फिलिप्पस के साथ खुदावंद बात कर रहे हैं, और फिलिप्पस कहते हैं कि आए खुदावंद हमें बाप को दिखा दे, इतना ही कर दे सिर्फ कि बाप को दिखा दे। ये भी यूहन्ना 14 बाब लिखा है फिलिप्पस ने उससे कहा खुदावंद बाप को हमें दिखा, यही हमें काफी है। जी कहते हैं कि इतना काफी है। जैसे आम लोग सवाल करते हैं ना, अच्छा चलो 10 दो जी कितने लिखे है, इतना ही बस जी, लिखो ही दिखा दे कहाँ पे खुदा लिखा है। तो ये फिलिप्पस, पहले तुमा और अब फिलिप्पस है, कहते हैं यही हमें काफी है। सुने आगे, यीशु ने उससे कहा आए फिलिप्पस मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूं, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तू क्यों कर कहता है कि बाप को हमें दिखा? और बाप जब वो कह रहे हैं तो ही नोज, बाप से मुराद खुदा की जात है, क्योंकि यीशु मसीह बाप कहकर पुकारते थे, खास अपना रिश्ता बताते क्योंकि मैं उसी में से निकल कर आया हूं। ये दूसरा हवाला। फिर एक और हवाला देखें, यहां पर पालूस रसूल यीशु मसीह को खुदा कह रहे हैं, और वो इसराइलियों के हवाले से बात कर रहे हैं, और कहते हैं कि कौम के बुजुर्ग उन्हीं के हैं, और जिस्म की रूह से मसीह भी उन्हीं में से हुआ, जो सब के ऊपर और अब्बद तक खुदाए महमूद है। आमीन। रोमियो 9:5। खुदाए महमूद है जो सबके ऊपर अब्बद तक। कौन है खुदा की जात के अलावा? वो कह रहे ये मसीह है। कैन यू इमेजिन? खुदाए महमूद। फिलिप्पस को कह रहे हैं बाप को देखा, जिसने मुझे देखा बाप को देखा। तुमा को कह रहा, तुमा खुद कह रहा है आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा। और देखें इब्रानियों 1:8, यहां पर लिखा है मगर बेटे की बाबत कहता है कि आए खुदा तेरा तख्त अब्दुल-आबाद रहेगा, और तेरी बादशाही का असा रास्ती का असा है। यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में बात, और लिखा भी देखें, मैं हूबहू आयत पढ़ रहा हूँ, अपने पास से कुछ नहीं ऐड कर रहा। फिर कहता हूँ, लिखा है मगर बेटे की बाबत कहता है कि आए खुदा तेरा तख्त अब्दुल-आबाद रहेगा। बेटे की बाबत कह रहे हैं।
ये पौलुस रसूल कह सकते हैं। इब्रानियों का खत माना यही जाता है मोस्टली के पौलुस रसूल ने लिखा है। सो यहाँ पर भी बेटे को खुदा कहा जा रहा है। और ये जो हवाला था ना, ये एक्चुअली ज़बूर 45 कोट कर रहे हैं कि वहाँ पर जब कहा जा रहा है तो वो बेटे के लिए कहा जा रहा है। और आखिरी हवाला जो सबसे, सारे हवाले बड़े तकवीत देने वाले हैं, लेकिन जो जॉन 1:1 है, यूहन्ना 1:1 लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था, कलाम ही खुदा था। और फिर 1:14 में लिखा है, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। ठीक है जी, वही कलाम जिस्म लेकर आया है, और वो जो कलाम है वो खुदा ही है। उसी के वसीला से हर एक चीज शुरू में खल्क हुई है, वही हर एक चीज का खालिक पैदा करने वाला है, वो खुदा की जात है। कलाम मुजस्सम हो, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था। ये वो हवाले हैं जहां पर सरियन यीशु मसीह को खुदा कहा जा रहा है। यीशु मसीह ने खुद भी कहा, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, और इसी पे खुदा उनको सजा भी हुई थी। फिर उस पौलुस कह रहे हैं, तुमा कह रहे हैं जी, इब्रानियों के खत में कह रहे हैं, यूहन्ना कह रहे हैं और ये सारे के सारे चंद हवाले हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। सो जब कभी कोई आपसे पूछे कि जी कहाँ पर लिखा है कि यीशु को खुदा कहा गया है, सो इनमें से एक आधा हवाला बहन भाई को दिखा दें। अगर खुदावंद का रूह उनको हिदायत बख्शेगा तो वो इकरार करेंगे कि यीशु ही खुदावंद है। आमीन। गॉड ब्लेस यू।